आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आप में से कुछ महानुभाव मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया कुछ नहीं आया, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं आज उनको दिखाता हूँ। देखिए, मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ। जिसने फॉलो किया उसको कितना फ़ायदा हुआ होगा वो जानता है। फिर भी मैं आपकी भलाई के लिए 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट का दिखाऊंगा, एक सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का, कि कहाँ से कहाँ कितने प्रश्न आ गए। पहले मैं आपको ये पीडीएफ दिखा दूं। ये वो पीडीएफ है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखी है, टॉपर्स कोड पे भी शेयर है, और टॉपर्स कोड पे 2023 पीसीएस की जितनी टेस्ट सीरीज थी और पॉलिटी से संबंधित थी, प्योर यही प्रश्न थे। 10 साल का पेपर था प्रीलिम्स का, फर्स्ट पेपर, और सारे पेपर मैंने इसी पीडीएफ से बनाए थे। ये सच है, ये तो अब इसमें कोई छुपा जैसा नहीं। अभी भी मैं जो पीडीएफ बनाता हूँ प्रश्न, वो इन्हीं से बनाता हूँ। ये आपके सामने है 2023 का यूपी पीसीएस का पेपर। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि भैया 15 प्रश्न, कितने प्रश्न? 15 प्रश्न सिर्फ एक पीडीएफ से आए हैं। कितने पीडीएफ से? एक पीडीएफ से आए हैं। आप विश्वास करोगे, पीसीएस इतना आसान है। और जो दुनिया बेवकूफ़ बना रही है ना, वो बेवकूफ़ बनाने दीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा भी आप में से जो समझ गया ना, उसको समझ में आएगा कि भैया दुनिया बेवकूफ़ ज़्यादा बनाती है। एकदम सेट टारगेट हो ना, आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। ये टॉपर्स कोड के सारे प्रश्न हैं, यही पीडीएफ मैंने आपको दी है, और आगे भी आपको यही पीडीएफ से ही प्रश्न मैं दूंगा। ये भी मैं बता दूं टॉपर्स कोड पे। ये इंडियन पॉलिटी है। इसके बाद मैं आपको हर सब्जेक्ट का दिखाऊंगा। इवन इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कई प्रश्न आए थे पीसीएस में। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड दिखाऊंगा। सेम प्रश्न 2 बार आया है, वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। 15 प्रश्न की लिस्ट है, मैं दोनों से दिखाऊंगा कौन कहाँ पे है। ध्यान से देखिए, ये 2023 पीसीएस प्रीलिम्स का है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 को देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्या दे रखा? अलग अलग भाग दे रखे हैं संविधान में, और हर संविधान के भाग के अनुसार क्या है, एक एक बता रखा है कि कौन सा नहीं है। इसके लिए इस बुक का मैं उठाने जा रहा हूं। देखिए, प्रश्न नंबर 181 5वां है। मैं 181 उठाने जा रहा हूं, और आपको दिखेगा कि भैया सेम टू सेम सब कुछ, कोई बिना अंतर के सब कुछ वही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आपको देखना है और आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जीवन में ना, जो लोग टारगेटेड पढ़ते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता। जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, ये देखिए, संघ राज्य क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। भाग कौन सा है ये देख लीजिए। भाग दिख रखा है 5 3 8, भाग देखिए, भाग 10, भाग 8, भाग 10 5 15 2 17 और भाग 10। यहां पे देख लीजिए सेम प्रश्न, इधर देख रहे हैं ना, सेम प्रश्न मैं फिर से आपको दिखा दूं 181 में। सॉरी, ये है आपके सामने जो दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये सारा का सारा यही प्रश्न उठा के यहाँ पे कॉपी कर रखा है। अब तो आपको विश्वास हुआ। पहला प्रश्न ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए, प्रश्न क्या है, सही सुमेलित नहीं। कौन कौन से भाग हैं ये भी देख लीजिए, मन से कोई भाग नहीं। भाग नंबर 10 7 17, 10 7 17 दिख रहा है ना साफ साफ। इधर देख लीजिए, भाग नंबर 5 3 8, भाग नंबर उधर देख लीजिए सामने, भाग नंबर 11। साफ साफ आपको यहीं पे सारे के सारे प्रश्न दिख जाएंगे। इधर भी देख लीजिए, भाग नंबर ये देखिए 10 और 3, इधर ध्यान से देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न यहीं से मैच करके आए हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। ये तो अब आपको क्लियर हो गया, पहला प्रश्न। ठीक, क्लियर है ना? ये सामने प्रश्न दिख रहा है, कुछ अलग नहीं है। ये आपके सामने राजभाषा का प्रश्न दिख रहा है। यहाँ से भी सब कुछ एकदम A to Z सब कुछ वैसे ही है। अभी ऊपर नीचे कर दूंगा तो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 1 बाय 1 सारे प्रश्न दिखाऊंगा। दूसरा प्रश्न नंबर आएगा, कहाँ पे आएगा, ये आएगा, मैं दिखा दे रहा हूं। पहले तो ये आ जाइए, ये दूसरा प्रश्न नंबर 6 है। ये जब आप घटना चक्र खोलेंगे ना, तो घटना चक्र के पीडीएफ में, घटना चक्र की बुक में जहां पे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, पहला प्रश्न या तीसरा प्रश्न आपको यही दिखेगा घटना चक्र का, और कुछ नहीं है। मैंने आपको घटना चक्र भी बताई थी। ठीक, पेपर देखिए, मेरे जो टेस्ट सीरीज है टॉपर्स कोड पे, वो प्योर पेपर ही है और कुछ नहीं है। ये आप जानते हैं और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये कौन सा है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। और इस प्रश्न नंबर 10 के लिए मैं साफ साफ प्रश्न नंबर 240 खोल रहा हूं, जो आपको सीधे सीधे बता देगा कि आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। और ये यहीं पे आया है, ऐसा नहीं कुछ अलग आया है। देख लीजिए, ये है प्रश्न नंबर 240, 200 200 200 241 200 नंबर 40। देख लीजिए ध्यान से। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध किए जाने के संदर्भ में।
अगर अपराधों के संबंध में आपको दोष सिद्ध किया जाएगा तो आप अपने विरुद्ध साक्षी, मतलब अपने विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, दोहरा मापदंड नहीं दे सकते, कोई पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लग सकता। ये सारा प्रश्न देख लीजिए, ये सामने देख रहे हैं ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे व्याख्या पूरी कर रखी है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मैं जल्दी से दिखाता हूं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 है क्या, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। अब इसके लिए प्रश्न नंबर है 848। मैं फटाक से खोल लेता हूं, 848 यहां पे है कहीं। प्रश्न नंबर 848 इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और सीधा प्रश्न है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, प्रश्न साफ साफ वही है जो सामने पूछा हुआ है। 848 आपका 1-2 मिनट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखिए बेवकूफ़ बनाने वाली दुनिया में बहुत बैठे हैं। 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार कोचिंग की फ़ीस ले लेके पढ़ाने वाले बहुत बैठे हैं। मैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप में से जो जानना चाहे, जो बनना चाहे वो बन जाएगा, जो नहीं बनना चाहे वो मुझ पे कायदा कानून दुनिया भर का ये सब बताएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रश्न नंबर 848 को, 46, 47 और ये है 848। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों का संचालन कहाँ है, याद रखिएगा, देख लीजिए, इधर देख लीजिए, करवाने हेतु तो अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं ना, प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, पंचायतों का चुनाव कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। सही उत्तर ये है। प्रश्न का सही एक्सप्लेनेशन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को निष्पक्ष करवाने हेतु तो अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। देख रहे हैं, सेम प्रश्न। एक और डाउट आपका क्लियर हो गया, और मैं आपको इतना ही नहीं और दिखा रहा हूँ। एक है पेपर का प्रश्न नंबर 17 भी है कहीं पे, ये देख लीजिए, ग्राम सभा, सॉरी प्रश्न नंबर 18, ये मैं आपको दिखा चुका ना, ये तो मैं आपको दिखा चुका कि नहीं दिखा चुका, ये देखिए प्रश्न नंबर 17, सॉरी प्रश्न नंबर 17 क्या है, लोकसभा की। अब आपको सोच रहे होंगे कि यार कहाँ से प्रश्न आ गया, ये प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ हूबहू यही प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। अब ये है यहाँ का प्रश्न नंबर 600, 800, 700 और इसके बाद आ जाएगा और फिर आप देखिए, अविश्वास करने के लिए तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हाँ कोई आदमी थोड़ा भी समझेगा तो उसको शायद समझ में आ जाएगा कि सारे प्रश्न इस बुक के अलावा आएंगे कहाँ से यार। देखिए फिक्स प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न नहीं आता, हर प्रश्न में चीज़ें, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है ये, यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। यहाँ पे क्या है, मीरा कुमार। ये मेरा नहीं है, ये मैंने स्टडी कोई चैनल है इधर उधर का, वहाँ से डाउनलोड कर रखा है। तो आपने साफ साफ प्रश्न देखिए, ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर और आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्न 1 बाई 1, कोई एक नहीं। यहाँ देखिए पंचायतों का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 33, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता, ये प्रश्न के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता। ये उसका है, किसका है, साफ साफ है कि ये उसी का है, एम लक्ष्मीकांत का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाते समय मैं किसी भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 52 आ गया, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र होता है। साफ साफ दिख रहा है ना, प्रश्न नंबर 52, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है, तो इसके लिए प्रश्न नंबर 789, यही एक ही पीडीएफ है, मैंने सब पीडीएफ आपको दे रखी है। और मेरी बात का विश्वास करिए कि जो भी मैं टॉपर्स कोड पे टेस्ट डाल रहा हूँ वो आपके लिए, आपने सही से उसको किया होगा ना, और सही से टेस्ट दिए होते, किसी लड़के ने अगर 10 साल का पेपर लगाया होता, ये यही एग्जैक्ट पेपर यही है, मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए अगला 789 पे आ जाइए, अगला प्रश्न 789 देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको, सेम प्रश्न बिना किसी अंतर के, कोई अंतर है क्या, कोई प्रश्न का अंतर नहीं। यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। अब तो आपका भ्रम मिट गया ना कि भैया देखिए यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ। देखिए ये नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, इसी पेपर का प्रश्न नंबर 124 है, इसी पेपर का, यही जो आपको पीडीएफ दिख रही है ना, इसी का 124 है, नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण का संरक्षण। अगर आप घटना चक्र देखेंगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन साला कह रहा है कि पेपर टफ था, कौन कह रहा है पेपर टफ था, पेपर बड़ा आईएएस लेवल का, अरे घंटा का आईएएस लेवल का ये है प्रश्न, देख रहे हैं ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ इतना, और मैं कुछ हवा में नहीं दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ।
ठीक। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया जितना मैं बता रहा हूँ उतना किसी ने किया होगा, जो टेस्ट मैंने डाल रखे हैं वो किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाएगा या वही चीज़ आपके सामने होगा, लेकिन जितना आप किया है आपने उससे आप प्रश्न जरूर सही कर लेंगे। साफ साफ प्रश्न आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला आ जाइए, अगला है क्वेश्चन नंबर 95 मैं आपको दिखाता हूँ, और तो है क्वेश्चन नंबर 64 भी दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, संविधान की सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रश्न नंबर 109 यहाँ का। अब बिना देर किए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, प्रश्न नंबर 109 पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए सीधा सीधा प्रश्न दिखेगा, और फिर आप में से लोग बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि यार मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर कर लूँ। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि बस देखते जाइए आप। ये देखिए तीसरी अनुसूची दिख रहा है ना, इधर देख लीजिए, तीसरी अनुसूची, आठवीं अनुसूची दिख रही है सबको, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख लीजिए तीसरी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, आठवीं, अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। अभी ऊपर नीचे मैं प्रश्न और दिखा लूंगा ना कि ये देखिए सारे प्रश्न ऊपर नीचे देख लीजिए, सारी की सारी एक एक चीज कंसीडर्ड हैं। कोई भी प्रश्न इस पीडीएफ के बाहर आता ही नहीं है यार। किसी ने सिर्फ 2 काम किया हो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ा हो और 30 साल का पेपर किया हो, उसका एक प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी भाई। और दुनिया भर की आप बुक पढ़ते रहिए, कुछ भी पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो वीडियो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न, ये तो बहुत कुछ नहीं, मैं आपको और दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ये देख लीजिए, देख रहे हैं ना, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। इसके बारे में कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 74 में 814। भाई हो सकता है कभी कभी कोई प्रश्न पूरा ना आए, लेकिन किसी ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो देख लीजिए 814, प्रश्न नंबर 814 कहाँ गया? 814 ये है, देख लीजिए 8 नंबर 814। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जारी करता है क्या? रिट जारी कर। ऐसे 2 प्रश्न हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन में देखिए खूब बढ़िया बढ़िया लिख रखा है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है, ये देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, वह मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता। आपको एक से ज्यादा प्रश्न, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसके नीचे है, प्रश्न हैं तो यही ना यार, कुछ अलग से थोड़े ना है। देखिए पॉलिटी में फिक्स्ड टॉपिक हैं, उन्हीं से प्रश्न आने हैं। तो भैया 30 साल का पेपर पढ़ लो, सिलेक्शन होना कन्फर्म। और मैं आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 126, ये तो और कम है। मैं टोटल 17 प्रश्न की लिस्ट है मेरे पास, देख लीजिए, ये 17 प्रश्न एक पीडीएफ से आए हैं, कोई दिमाग लगाया हो तो। प्रश्न नंबर 126, ठीक है, प्रश्न नंबर 126 देख लीजिए, ये सामने देख रखा है। किसी राज्य की सीमा बदलना है, राष्ट्रपति क्या करता है? ये करता। ये प्रश्न साफ साफ है, ये घटना चक्र में 10 बार ये प्रश्न आपको दिख जाएगा घटना चक्र में, ठीक है। ये प्रश्न नंबर क्या है? 1 वो है, और मैं दिखा दे रहा हूँ 129 भी देख लीजिए, ऐसे ये घटना चक्र का है। 129 प्रश्न दिखा ले रहा हूँ, ये देखिए 129, ये देखिए राष्ट्रपति संसद के, भाई ये देखिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। ये तो पहली एम लक्ष्मीकांत की पहली लाइन है संसद में। संसद 3 चीज़ों से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। साफ साफ प्रश्न। और ये इसमें नहीं, घटना चक्र में दूसरा तीसरा प्रश्न आपको दिख जाएगा। देखिए घटना चक्र और ये पीडीएफ, ये सब 30 साल का पेपर है, कोई आगे कोई पीछे, प्रश्न सारे वही हैं घुमा फिरा के, ठीक। चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे 30 साल का पेपर पढ़िए। और टॉपर्स कोड पे भी मैं यही टेस्ट डालता हूँ, ठीक है ना, और कुछ नहीं डाल रखे हैं। एक है प्रश्न नंबर 129 के बाद आ जाइए 131 प्रश्न, ये देख लीजिए, ये प्रश्न आपको साफ साफ दिख रहा है। इस प्रश्न को भी मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, विधान परिषद में, किसी राज्य की विधान परिषद में कैसे बनाई जाती है उसके लिए। प्रश्न नंबर है 745 में दिखा दे रहा हूँ, बस एक सेकेंड में। 745 देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ देख लीजिए, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। 1/3 और 40 निश्चित है। साफ साफ प्रश्न, किसी ने अगर यहाँ से देखा होता, ये प्रश्न है, वो उसका उत्तर है। साफ देख रहे हैं ना, विधान परिषद की अधिकतम संख्या 1/3 विधानसभा की और न्यूनतम 40 है, ये है उसका उत्तर। अब आप मुझसे और इससे ज़्यादा क्या लेंगे? 17 प्रश्न। और एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 116, सॉरी ये क्या है, लास्ट में आया है, कोई लास्ट का प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में ये प्रश्न है कि
मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये एक लास्ट प्रश्न देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। ये प्रश्न भी देख लीजिए, अशोक मेहता समिति का इसी में है ऊपर। अब मैं आपको अभी इसको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको मेन चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। इधर देखिए, ये प्रश्न आप जॉइंट सीटिंग वाला क्वेश्चन देख रखे हैं कि जॉइंट सीटिंग के लिए आर्टिकल 109 दिया गया है, दोनों की संयुक्त बैठक करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 557 पे मैं आपको ले चल रहा हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 557, ये लास्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको समझ में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं समझ में आना होगा तो आपकी अपनी मर्जी। देखिए आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले जाइए 50-60 हज़ार रुपये कोचिंग बर्बाद करके फिर मुँह लटका के चले आइएगा। अब ऐसा नहीं है, मैं आज बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है मैं भी कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दूँ, लेकिन सच यही है कि एग्ज़ाम ऐसे निकलते हैं। देखिए चूँकि मैं दे रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों की संयुक्त का बैठक का होगा। जब भी संयुक्त बैठक होगी तो ये राष्ट्रपति आह्वान करेगा, और ये इसके जस्ट पहले लिखा है संयुक्त बैठक को कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष इसको लीड करेगा। तो ये रहा। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। ये सिर्फ एक वीडियो है पॉलिटी की, जिसके 17 प्रश्न एक पीडीएफ से आए हैं। ये पीडीएफ क्या है, 30 साल का पेपर। ये 30 साल के पेपर को मैं टॉपर्स कोड पे डालता हूँ आपको टेस्ट के लिए। तो कोई ये बोल दे आज के बाद, बोल मत दीजिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता। 17 प्रश्न पॉलिटी का ये है। थैंक यू सो मच।